फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन किया जाता है। इस बार 100 वर्ष के बाद में होलिका महापर्व पर चंद्र ग्रहण का साया रहेगा और यह चंद्र ग्रहण 5 राशि वालों के लिए करियर में, नौकरी में व जीवन में लाभदायक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 100 साल के बाद में होली महापर्व पर चंद्र ग्रहण का साया इस बार रहने वाला है। ग्रहण के साये में होली का दहन किया जाएगा और होली मनाई जाएगी। 24 मार्च को रंग वाली होली होगी, यानी कि होली का दहन किया जाएगा तथा 25 मार्च को रंग वाली होली खेली जाएगी। ज्योतिष शास्त्र में भी ऐसा बताया गया है कि सन 1924 में भी चंद्र ग्रहण लगा था होली के दिन। हालांकि जो है चंद्र ग्रहण होगा यह उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, माध्य चंद्र ग्रहण होगा और यह ग्रहण भारत में कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। यह ग्रहण अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में आदि अनेकों पश्चिमी देशों में दिखाई देगा, लेकिन सभी जगह राशियों पर इसका व्यापक प्रभाव होगा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 24 मार्च 2024 रविवार की सुबह 9:47 से हो जाएगा, जो कि 25 मार्च की सुबह 11:53 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी और भद्रा काल का आरंभ 24 मार्च 2024 रविवार की सुबह 9:47 से हो जाएगा, जो कि रात 10:50 पर भद्रा काल समाप्त होगा। भद्रा काल एक प्रकार का अशुभ समय माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में लिखा हुआ है, भद्रायाम द्वेन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, अर्थात भद्रा काल में 2 कर्म बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। एक होता है श्रावणी तथा दूसरा होता है फाल्गुनी। श्रावणी का अर्थ होता है रक्षाबंधन यानी कि राखी बांधना और फाल्गुनी का अर्थ होता है होलिका दहन करना। यदि भद्रा काल में भद्रा के समय में होलिका दहन किया जाए तो राष्ट्र का विनाश होता है, देश का विनाश होता है, राज्य का विनाश होता है, गाँव का विनाश होता है, नगर का विनाश होता है। इसीलिए कभी भी भद्रा काल में होलिका दहन नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ प्रमाणों में यह भी बताया गया है कि प्रदोष काल में यानी शाम के समय 6:33 से 7:53 के बीच में भद्रा काल का पुंछ काल रहेगा और पुंछ काल के दौरान होलिका दहन कर सकते हैं और रात्रि का जो समय है वो भद्रा का मुख्य समय रहेगा और शाम को 7:53 से लेकर रात को 10:06 तक रहेगा। इस बार प्रदोष काल में होलिका दहन रहेगा। इसलिए यदि आप हमारे मत के अनुसार होलिका दहन करना चाहते हैं तो आप 24 मार्च 2024 रविवार की रात को 11:13 से लेकर 12:57 तक होलिका दहन कर सकते हैं। अगली सुबह यानी 25 मार्च को जब 6:30 बजे सूर्योदय होगा उसके पहले पहले आपको होलिका दहन कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में ऐसा बताया हुआ है कि कभी भी चतुर्दशी तिथि में होलिका दहन नहीं करना चाहिए, कभी भी दिन में होलिका दहन नहीं करना चाहिए और प्रतिपदा तिथि में भी होलिका दहन नहीं करना चाहिए। तो होलिका दहन के लिए पहला जो मुहूर्त रहेगा, पहला जो समय रहेगा वो 24 मार्च 2024 रविवार की रात को 11:13 से लेकर 12:27 तक का समय रहेगा, या फिर अगली सुबह यानी 25 मार्च को सुबह 6:30 से पहले पहले आपको होलिका दहन कर लेना चाहिए। दोनों परिणाम एक समय सटीक है, यानी कि यह समय बहुत ही मान्यता प्राप्त है, इसीलिए आप इस समय में होलिका दहन कर सकते हैं। होलिका दहन हमेशा रात में ही किया जाता है, इसीलिए 24 तारीख की रात में होलिका दहन होगा और 25 मार्च सोमवार के दिन रंग वाली होली खेली जाएगी। इस बार 25 मार्च 2024 सोमवार के दिन होली पर उपछाया चंद्र ग्रहण रहेगा, जिसका पहला स्पर्श काल भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:24 तक रहेगा और इसका परम ग्रास दोपहर 12:43 तक रहेगा और उपछाया से अंतिम स्पर्श काल दोपहर 3:01 तक रहेगा। इस चंद्र ग्रहण की अवधि 4 घंटा और 36 मिनट रहेगी। हालांकि यह उपछाया चंद्र ग्रहण है, इसीलिए इसको ज्योतिष शास्त्र में मान्यता नहीं दी गई है। इसे माध्य चंद्र ग्रहण भी कहा जाता है। भारत में यह ग्रहण
कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। इसीलिए इसका सूतक काल, पुण्य काल, पर्व काल आपको मानने की आवश्यकता नहीं है। आप निर्धारित समय के अनुसार पूजन पाठ इत्यादि नित्य कर्म कर सकते हैं। और गर्भवती माताओं बहनों को भी इस ग्रहण से डरने की, घबराने की, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। होली पर यह चंद्र ग्रहण 5 राशियों के लिए बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला होगा, क्योंकि ब्रह्मांड में जो भी घटनाक्रम घटित होता है उसका व्यापक असर इस पिंड के ऊपर, इस शरीर के ऊपर अवश्य ही होता है। यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी ब्रह्मांड में होने वाली प्रत्येक घटना का असर, चाहे ग्रहों का परिवर्तन हो या ग्रहण हो या अन्य कोई भी घटनाक्रम घटित हो, तो शरीर के ऊपर उसका व्यापक प्रभाव देखने को अवश्य ही मिलता है। तो यह जो 5 राशि हम बताने जा रहे हैं, इनको सबसे अधिक फायदा प्राप्त होगा। इन 5 राशियों में सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण अत्यंत शुभ साबित होगा। नौकरी, व्यापार में व अन्य प्रयासों में इनको सफलता प्राप्त होगी। उच्च सफलता इनको प्राप्त होगी। धन लाभ के साथ साथ रिश्तों में मजबूती आएगी। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। यदि आपका विवाह अभी तक नहीं हो पाया है तो विवाह का योग बन सकता है। यदि आप व्यापार में कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो वह भी आपकी समाप्त हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर के आपको धन लाभ होगा और रिश्तों में मजबूती आएगी। आर्थिक समृद्धि का योग बनेगा। उसके बाद दूसरी ओर अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो व्यक्ति है उनके लिए यह चंद्र ग्रहण धन लाभ देने वाला होगा। यदि शेयर मार्केट या लॉटरी में वह काम करते हैं तो वहां से उन्हें अचानक धन की प्राप्ति होगी। व्यापार व्यवसाय में प्रचुर मात्रा में आश्चर्यजनक तरीके से, अदृश्य तरीके से, रहस्यमय तरीके से, गुप्त तरीके से उनको धन लाभ का योग बन रहा है। व्यापार में उन्हें सतर्कता के साथ में काम लेना होगा। सही है कि दोगुना लाभ होगा। नौकरी में तरक्की होगी और नौकरी यदि वह करते हैं तो वहाँ पर उनकी पदोन्नति हो सकती है, आमदनी बढ़ सकती है, सैलरी बढ़ सकती है। इसके बाद अगली राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि के व्यक्तियों के लिए यह जो चंद्र ग्रहण है वह सुख देने वाला होगा। इस चंद्र ग्रहण के कारण आपको कुछ शुभ समाचार प्राप्त होंगे। हालांकि आप अपने व्यवहार में बहुत ही जो है विनम्रता रखें। किसी भी प्रकार से अपने व्यवहार में कड़वापन या बहुत ज्यादा कठोरता न आने दे। सौम्यता, मधुरता आपके लिए जो है बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। भूमि, भवन, वाहन संबंधित सभी कार्य आपके पूर्ण होंगे। जिस कार्य की प्रतीक्षा आप बहुत दिनों से कर रहे हैं वह कार्य आपके पक्ष में पूर्ण होंगे। आपकी सराहना होगी समाज में और संतान संबंधित जो दिक्कतें थी वह भी आपकी समाप्त हो जाएगी। विवाद समाप्त होंगे। दान पुण्य से आपको फायदा होगा। नौकरी और व्यापार में आप अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। इसके बाद चौथी राशि आती है धनु राशि। धनु राशि वाले जो व्यक्ति है उनके लिए यह ग्रहण बहुत ही अद्भुत सफलता दिलाने वाला रहेगा। विद्यार्थी वर्ग में उनको अपने क्षेत्र में, विद्यार्थी क्षेत्र में अधिक से अधिक सफलता दिलाने वाले परिणाम उनको देखने को मिलेंगे। कड़ी मेहनत उनको करना पड़ेगी, लेकिन उच्च पद, मान प्रतिष्ठा की उनको प्राप्ति होगी कि वह ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे। व्यापार व्यवसाय से उनको लाभ होगा। भूमि, भवन, वाहन से उनको फायदा होगा। कोई रुका हुआ काम है तो वह भी उनका पूर्ण हो सकता है। नौकरी में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ है, रुका हुआ है, तो वह भी आपको प्राप्त हो जाएगा। नया घर आप खरीद सकते हैं और रिश्तों में मधुरता आएगी। परिवार में कोई शुभ या मांगलिक कार्यक्रम की योजना भी बन सकती है और जिस कार्य की आप बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं वह भी कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद आती है मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए धन लाभ का योग यह चंद्र ग्रहण बनाने वाला है। वाहन खरीदना चाहते हैं तो उस दृष्टि से यह चंद्र ग्रहण आपके लिए अनुकूल रहेगा। नौकरी में, व्यापार में, कार्य क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और जो काम आप बहुत दिनों से कर रहे हैं उसमें सफल होने का समय अब आपके लिए आ चुका है। आपकी आमदनी बढ़ सकती है और आपका रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होने के योग है। पैतृक संपत्ति से अभी आपको लाभ होगा। हालांकि रिश्तों को लेकर के थोड़ी विवादित स्थिति बनी रहेगी। संतान से भी आपको फायदा होगा। जो भी आप काम करेंगे
उसमें भी आगे चलकर आपको फायदा ही फायदा होगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लीजिएगा। तथा हमारे और आपके यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन अवश्य कर लीजिएगा। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।